हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं विंडो 11 की पेन ड्राइव लैपटॉप में। और विंडो 11 की पेन ड्राइव बनाने वक्त हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए हम आपको बताएंगे, और कैसे बनती है ये भी बताएंगे। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 सेटअप, इमेज फाइल और पेन ड्राइव। तो हम ये सेटअप हमने ये सेटअप खोल लेते हैं जिसका नाम है विन सेटअप USB। तो हम USB को इसके साथ बूट करेंगे, तो इसको खोल लेना है और यस कर देना है। और यहाँ पे अभी हमने पेन ड्राइव लगा नहीं रखी, इसलिए वहाँ पे नो USB डाटा एंड ड्राइव आ रहा है। तो हम तब तक USB नहीं लगाएंगे तो तब तक यहाँ पे शो नहीं करेगी, तब तक नो ही रहेगा। तो ये मेरे हाथ में एक 16 GB की पेन ड्राइव है जो फुल्ली मेटल में है। ये 16 GB की पेन ड्राइव। तो आज हम इसमें बना के दिखाएंगे आपको कि विंडो 11 कैसे बनाते हैं। तो ये हम USB में प्लग इन कर लेते हैं और नीचे आ भी चुकी है हमारी पेन ड्राइव। तो वो ऊपर सॉफ्टवेयर में भी आ चुकी है हमारी पेन ड्राइव 16 GB जो ऊपर दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना, नीचे आकर ऊपर NTFC मोड में ऑटो फॉर्मेट कर देना। तो 3 डॉट पे आके क्लिक कर देना है, ओके कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें इमेज फाइल ढूंढनी है, मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। और विंडो 11 10 की दोनों इमेज हैं, तो हमें विंडो 11 बनाने, तो विंडो 11 की इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके ओपन कर लेंगे वहाँ से सिलेक्ट करके। तो यहाँ आने के बाद हमें एडवांस में जाना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है हमें। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको इनमें से किसी को भी क्लिक नहीं करना है। तो सबसे नीचे आगे ये लिखा हुआ है कस्टम मेन्यू नेम फॉर ए वॉल्यूम 7 8 10। तो उस पर क्लिक करके क्रॉस कर देना और यहाँ पे आने के बाद गो कर देना है। गो करने के आपको ये पूछेगा कि आपकी पेन ड्राइव में कोई डाटा तो नहीं है। डाटा है तो आप पहले ही निकाल लीजिए, क्योंकि ये ऑटो फॉर्मेट है तो ऑटो फॉर्मेट सारा डाटा चला जाएगा। तो आप इसको पढ़ लेना है अच्छे से कि इसमें क्या क्या लिखा है और यस कर देना है आपको। यस करने के बाद फिर यहाँ से एक और एरर देगा, तो आपको सेम लिखा मिलेगा यहाँ भी, तो यहाँ से भी आपको यस कर देना है। तो ये नीचे अपनी पेन ड्राइव इरेज होना चालू हो चुकी है। ये इरेज होना चालू हो चुकी है नीचे से। ये नीचे आपको थोड़ा वेट कर लेना है, वो नीचे भी आ चुका है, प्लीज़ वेट। तो ऑटो स्कैनिंग वगैनिंग सभी करेगा। तो यहाँ नाम भरने के लिए आ जाएगा, आपको 7 कैप्चर में नाम भरा जाएगा। तो मैं आपको 6 कैप्चर में भर के दिखाता हूँ कि 6 कैप्चर में नाम में एरर दे देती है ये। तो हमने वहाँ विन 11 विंडो कर दिया। तो हम यहाँ पे फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें ये एरर देगा कि आपको 7 लेटर में ही नाम लिखना है। तो हम ओके करके वह आपको पढ़ लेना है कि इसमें क्या लिखा है 1 and 7 लेटर। तो हमने इसमें पूरे 7 के 7 लेटर डालने हैं, 8वां कोई लेटर डलेगा नहीं इसमें। तो हम इसमें विंडो 11 विंडो कर देते हैं, नेम लिख देते हैं 11 विंडो और ओके कर देते हैं विंडो 11 लिखने के बाद। तो ये देखो कोई एरर नहीं आया। उसके बाद दोबारा नाम पूछेगा, तो हम फिर से वही नाम डालेंगे जो हमें डालना है विंडो 11, या आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डाल सकते हो। पर मैं विंडो 11 की पेन ड्राइव बनाना हूँ तो विंडो 11 ही डालूँगा। तो हम विंडो नाम डाल लेते हैं यहाँ पे। नाम डालने के बाद ये देखो नाम डल चुका है, हम ओके कर देंगे इसको। नाम डलने के बाद तो आपके नीचे ये प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, बूटिंग फाइल पेन ड्राइव में डलनी चालू हो जाएगी। तो हम आपको बता देंगे कि इमेज फाइल मैंने कहाँ से ली। ये हमने सेटअप है जो पेन ड्राइव बनाने का, ये कहाँ से लिया हम लास्ट में आपको सभी कुछ बता देंगे। ये आपकी पेन ड्राइव होना चालू हो सकती है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए। कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको कौन सी पेन ड्राइव बनानी है, और हम उसका सेटअप आके लाते रहेंगे आपके लिए। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों से ज़रूर करवाना सब्सक्राइब, ताकि हम 1K जल्दी से कंप्लीट कर सकें। तो ये आपका जो विंडो में हम विंडो 11 कर रहे थे, तो ये उसकी प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। तो नीचे आपको सभी टाइम टू टाइम दिखाता रहेगा कि कितने MB की डलेगी, कितने GB की फाइल है, कितने GB पेन ड्राइव में आएगी। तो ये अभी ये प्रोसेसिंग ले रहा है, जो इसकी मेन छोटी छोटी फाइल है वो फाइल में ट्रांसफ़र हो जा रही है। इस सेटअप से ही होगी, वो सीधी कॉपी करने से पेन ड्राइव नहीं बनेगी। आप कमेंट कर दीजिएगा जिसकी आपको पेन ड्राइव चाहिए होगी, विंडो 7 उबंटू किसी भी 11 की जो भी चाहिए होगी, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे आगे। ये आपको थोड़ा टाइम लेगा यहाँ आने के बाद, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है।
वेट करने के बाद फिर से ये दोबारा प्रोसेसिंग चालू होगी, तो इसमें भी आपको वेट कर लेना है। तो फिर से आपको नीचे आ जाता है 4.84 GB, जो मैंने इमेज डाउनलोड करी थी विंडो 11 की, ये वो वाली फ़ाइल अभी कॉपी होना चालू हो चुकी है। तो मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ विंडो 11 हमारी कितने की इमेज की है। तो वो मिडल में लिखा है, वो देखो 484 GB हमारी, ये लगभग 5 GB मान लीजिए, अब 5 GB की हमारी फ़ाइल है। मैं आपको ये डाउनलोड करके भी दिखा दूँगा, ये मैंने डाउनलोड कहाँ से की और बिल्कुल फ्री में की है, नो परचेज। ये बिल्कुल ओरिजिनल OEM वाली की है मैंने डाउनलोड। आपको ये वेट कर लेना है तब तक ये प्रॉपरली 484 तक GB तक ये नहीं होती। ये थोड़ा वेट करने के बाद ये हमारी हो चुकी थी 484 तक। तो हम थोड़ा इसके साथ वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरी नहीं होती। ये आप किसी भी लैपटॉप में बना सकते हैं, कोई सा भी लैपटॉप हो आप पे पास सेटअप इमेज, विंडो की इमेज और विंडो 11 की इमेज है वो वाली, और पेन ड्राइव, ये तीनों चीज़ मेन है। तो आप इन तीनों के बगैर विंडो 11 नहीं बना सकते हो। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी देखें कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप किए हैं, तब आपको जाके समझ आएगा कि आप अपनी खुद घर बैठे ही आप अपनी विंडो 11 कैसे बना सकते हैं और अपनी विंडो कैसे लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आप बता दीजिए। मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा इसी विंडो की जो लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, कैसे स्टेप टू स्टेप बाय मैं दिखा दूंगा। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो हमारी हो चुकी है 484 GB, ये आपका जॉब डन आ गया है। तो ये हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको जॉब डन पे ओके कर देना है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि विंडो कैसे डलेगी। इसको बूट करके दिखाएंगे आपको कि विंडो सही बनी या गलत बनी। तो आपको पेन ड्राइव लगा लेनी है, उसी पेन ड्राइव को लगा लेना है और आपको इसके बूट में जाना है, जो लेनोवो का बूट होता है। तो बूट में जाने के बाद अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना। हमारी पेन ड्राइव सेलेक्ट वाली है USB HDD, जो हमारा नाम है वो यही था। तो आपको वहाँ जाने के बाद इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद ऐसा फेस आएगा तो F1 कर लेना उसमें। फिर ऐसा फेस आएगा तो ऊपर वाले पे ये विंडो NT6 पे इंटर मार देना है। तो ये ऐसा आएगा तो हमने वही नाम टेका था तो उसी नाम से आगे, तो हमने वहाँ उस नाम विंडो 11 पे जाके तो इंटर मार देना है। तो ऐसा सेटअप आएगा। ऐसा सेटअप आने के बाद फर्स्ट टाइम आपको ये लैंग्वेज के लिए पूछेगा, जो ये आ चुकी है लैंग्वेज। तो माई लैंग्वेज इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद ये विंडो सीधी नॉर्मल, जो हम नॉर्मल विंडो डालते हैं, तो ये वैसे वैसे आपको स्टेप करने हैं, जैसे जैसे आप ये स्टेप मांगेगा। उसके बाद ये हमारी विंडो की फ़ाइल थी, जो इसमें थी वो आ चुकी है। विंडो 11 प्रो आ गई, प्रो एन आ गई, होम आ गई, होम एन आ गई, प्रोफेशनल आ गई, होम सिंगल लैंग्वेज आ गई, प्रो एजुकेशन आ गई, प्रो एजुकेशन एन आ गई। जो आपको करनी है वो आप इससे कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर लेना है और कस्टम पे जाके इंटर मार देना है। तो ये आपको आ जाएगी। तो मैं इसमें अभी विंडो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी इसमें विंडो है। ये कस्टमर का लैपटॉप था, इसलिए मैंने आपको वीडियो कमेंट किया था विंडो 11 की पेन ड्राइव कैसे बनाई, तो मैंने आपको बना के दिखा दी। तो हम बताएंगे कि डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आपको क्रोम पे जाने के बाद गेट इनटू PC सर्च कर लेना है आपको। ये जैसे आ गया गेट इनटू माई PC, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गेट इनटू PC भी लिखते हैं, गेट इनटू माई PC भी लिख सकते हैं, गेट इनटू PC डाउनलोड भी लिख सकते हैं। फर्स्ट साइट आएगी तो फर्स्ट साइट पे आने के बाद क्लिक कर देना है। और जो साइड में, जो ये राइट साइड में सर्च बार दिख रहा है, इस सर्च बार पे आने के बाद विंडो 11 लिख सकते हैं या विंडो 10 लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी 10 विन, यानी विन यानी मतलब विंडो। तो आपको गो पे सर्च कर लेना है। तो आपको नीचे आ जाना है, इसमें आपको सभी विंडो मिलेगी जो आप चाहते हो। वो 7 आ गई, ये 10 आ गई। तो आपको सेकंड पेज पे चले जाना है। ये देखो अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी ये 10, ये आ गई हमारी विंडो 11 जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी। ये वाली फ़ाइल को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आपको पढ़ लेना है कि इसमें कौन कौन सी फ़ाइल है। ये मैंने देख के की थी, देख लो आप। ये आपको उसमें मिलेंगी। तो आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। ये कितने GB की है, ये कहाँ है, ये सभी यहाँ लिखा हुआ है। कितने GB की है, कौन सी जनरेशन के लैपटॉप में होगी, कैसे होगी, ये सब यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो। तो ये नीचे डाउनलोड आ गया है। डाउनलोड 64 बिट
तो ये यहाँ पे आने के बाद क्लिक कर देना, ये आपकी डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। यहाँ से 5 से 10 सेकंड के लगभग डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। मेरे पास इमेज है, मैं इसलिए इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको डाउनलोड नहीं करना, नीचे आके सभी कुछ पढ़ लेना। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये विंडो का सेटअप कैसे डाउनलोड करें, यानी कि विंडो को बूट करने का। तो ये हमारे पास विन सेटअप है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। फिर से क्रोम में जाना, जो आपका है उसमें दिख जाना, गूगल क्रोम जो भी है ब्राउज़र। तो आपको यहाँ लिख लेना है विन सेटअप। विन सेटअप लिखने के बाद आपको विन सेटअप डाउनलोड लिख लो या विन सेटअप खाली लिख लो। तो आपको सर्च करने इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद आपको जो फर्स्ट साइट आएगी विन सेटअप फ्रॉम USB, उस पर क्लिक कर देना है। ये भी परचेज वाला नहीं है, ये भी फ्री में डाउनलोड है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ही फ्री में है, नो पैसा कुछ नहीं लगना। तो आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे आ गया 1.10 जो इसका वर्जन है, USB का वर्जन है, जो इस सेटअप का वर्जन है। तो उस पर स्टार्ट पे डाउनलोड कर लेना। वो ऊपर स्टार्ट होना चालू हो गया। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। तो सब्सक्राइब